भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। भले ही कह सकते हैं जो सिंधिया हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से अभी गुटबाजियों का दौर मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में, और जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो कह सकते हैं कि सिंधिया की शुभचिंतक बनकर उभर रही है। तरीके से कांग्रेस पार्टी से जब वो विधायक तोड़कर बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तब कमलनाथ की सरकार गिरती है और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार जीत भी हो रही है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी अब कांग्रेस पार्टी में हो जाएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान की लड़ाई बेशक सिंधिया ना लड़े हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके मान सम्मान को लेकर बार बार उन्हें एक ही नसीहत देती हुई नजर आ रही है। जब तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे तो मध्य प्रदेश में हर जन जन की आवाज थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं तो मध्य प्रदेश में दौरा करने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के मान सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान भी दिया, पद भी दिया और मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम माधवराव सिंधिया का भी देखने को मिला, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिर्फ सीएम पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना सही समझा, जो अब कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। क्या सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में होने के साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में धराशायी होती हुई नजर आएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ये बड़ा फैसला उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं? ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी नसीहत दे डाली है और इस नसीहत के आधार पर कहा जा रहा है कि क्या सिंधिया की वापसी होकर रहेगी। कई सवाल और जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का हिस्सा बन गए, मध्य प्रदेश से निकाल दिए गए, केंद्र की राजनीति में भेज दिए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यह भी आरोप लगाया गया कि आपकी वजह से विजयपुर का उपचुनाव हारे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जरिए देखा जाए तो जीतू पटवारी उनके मान सम्मान की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि माधवराव सिंधिया को हम कांग्रेस पार्टी में लाए और कांग्रेस पार्टी से चुनाव उन्होंने लड़ा भी, गुना से जीत हासिल भी की, मंत्री पद तक पहुंचे और माधवराव सिंधिया जो है मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बने। और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझ नहीं है, वो अभी बच्चे हैं। क्या कहेंगे कि दिग्विजय सिंह का ये बयान जारी करना क्या दर्शाता है? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से और जिस कद के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका बच्चा कहना ज्योतिरादित्य सिंधिया को जायज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से हाल ही के तमाम विधानसभा चुनाव में हुए हैं, अगर शुरुआत हम करें मध्य प्रदेश से ही, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके साथ ही हरियाणा में, उसके बाद महाराष्ट्र में देखने को मिला, तो जो हश्र रहे हैं वो कहीं ना कहीं इतने काबिल नहीं रहे हैं कि उस आधार पर सिंधिया कांग्रेस पार्टी का दामन दोबारा थाम ले या घर वापसी कर लें। जाहिर सी बात है कि देखिए, सत्ता में जो ताकतवर होता है उसी का हर कोई साथ देता है, और इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें हम सबको दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रही हैं और उन्हीं के नेता लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि जो सिंधिया हैं उनको कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी में वापसी करनी चाहिए। यहाँ आपको गलत साबित करते हुए नजर आऊंगी, क्योंकि कई राज्यों में देखा कि जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो बड़ी भूमिका निभाते हैं एक सरकार को बनाने और गिराने के लिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो 2020 में 22 विधायकों के साथ आए थे और आज देखा जाए तो यही 22 के 22 विधायक खुले तौर पर कहते हैं कि बीजेपी में हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के विधायकों ने और खुद एकनाथ शिंदे के बेटे ने भी यही बात कही थी। जी देखिए, मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जिस तरीके से अभी विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है, चाहे तमाम पार्टियों के खिलाफ, उस
बात को बखूबी ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ रहे हैं, क्योंकि अगर वो कांग्रेस पार्टी में जाते हैं तो उनके वहाँ भी ईडी और सीबीआई का उपयोग जो है वो किया जा सकता है और जो उनके विधायक है वो तोड़े जा सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया गया। बिहार का अगर रुख कर लें तो बिहार में किस तरीके से कह सकते हैं कि जो पशुपति कुमार पारस हैं और चिराग पासवान के बीच जो कह सकते हैं बंटवारा किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल अहम था। झारखंड की बात करें तो चंपई सोरेन किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए। तो कई ऐसे उदाहरण है। हरियाणा की बात करें, दुष्यंत चौटाला को किस तरीके से चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ दिया जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधिया इस बात को बखूबी समझते हैं कि सत्ता में जो मजबूती के साथ खड़ा है उसके साथ जाना ही बेहतर है, बजाय कि तमाम विवादों में जानबूझकर फंसना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भले ही लोकसभा चुनाव में अच्छा कह सकते हैं कि प्रदर्शन किया है, लेकिन वो इतनी सीटें नहीं ला पाई है जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं सरकार बनाई जा सके और सिंधिया वापसी करें तो कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित महसूस करें। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग होता है और किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को घेराबंदी करने का प्रयास किया जाता है। अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा का मामला आता है। जीतू पटवारी लगातार कह रहे हैं कि उनकी हरी डायरी को खोलिए, इस डायरी में कई नाम मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर देखा जाए तो कहीं भी बयानबाजी करती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, छापेमारी पड़ती है, वो जांच कर रही है, ईडी अधिकारी आ जाते हैं और कई यहाँ पर एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं। लगातार देखा जाए तो सौरभ शर्मा पकड़ में नहीं आ रहे। ऐसा सौरभ शर्मा कहाँ गायब हो गए कि पकड़ में नहीं आ रही है? भारतीय जनता जानबूझकर उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है पार्टी। जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी सिंधिया को लेकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सिंधिया को लेकर जिस तरीके उनका नाम भी इसमें आ रहा है। जी, उनका नाम जरूर आ रहा है, लेकिन हमें अभी ये जांच का विषय है कि सौरभ शर्मा आखिर है कहाँ, सौरभ शर्मा पर क्या आरोप हैं और वो कितने सही हैं। जांच के कह सकते हैं कि जांच से पहले हमें किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर किसी विशेष पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से रणनीति रही है, जाहिर सी बात है विपक्ष की तमाम पार्टियां उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि साजिश का आरोप जरूर लगा रही है, मिली भगत का आरोप लगा रही है। और देखिए, यहाँ पर सिंधिया का भी कहीं ना कहीं चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ भी बीजेपी के कई नेता बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। भले ही कह सकते हैं जो सिंधिया हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से अभी गुटबाजियों का दौर मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में, और जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो कह सकते हैं कि सिंधिया की शुभचिंतक बनकर उभर रही है, इससे मुझे लगता है किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम देने का जो एक षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा था कि वो सिर्फ उनके पिता के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। माधवराव सिंधिया का अपमान खुद कांग्रेस पार्टी कर रही है, बाबा साहेब का भी अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। एक बड़ा मुद्दा उठता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की मूर्ति को जिस तरीके से उठाया जाता है तब सिंधिया आवाज नहीं उठाते हैं। बाबा साहेब का मुद्दा आता है तो सिंधिया आवाज उठाने लगते हैं। तो ये पक्षपात सिंधिया की तरफ से नहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी को बचाना है तो आवाज उठा रहे हैं, अपने पिता के लिए आवाज भी नहीं उठा रहे। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि इस वक्त सिंधिया जो है असमंजस की स्थिति में है। वो जाहिर सी बात है जो मान सम्मान जो इज्जत उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिला करती थी वो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें नहीं मिल रही है। भले ही वो कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन पद हर चीज नहीं होता। सिंधिया का जो राजनीतिक कद है वो हम सब वाकिफ हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से जब वो विधायक तोड़कर बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तब कमलनाथ की सरकार गिरती है और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार जीत भी हो रही है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। लोकसभा चुनाव में 29 के 29 सीटों पर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो मुझे लगता है सिंधिया का काफी ज्यादा योगदान है मध्य प्रदेश की राजनीति में, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनके खिलाफ बिगुल बजाया जा रहा है, बिगुल बजना शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में सिंधिया जरूर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनने का सपना ना के बराबर ही नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान की बात ही नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिंधिया को ललकारती हुई नजर आती है। अब देखना होगा
कांग्रेस पार्टी तो लगातार आतुर नजर आ रही है कि सिंधिया वापसी कर ले। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक जब मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा जरूर करते हैं। अब देखना होगा कि सिंधिया आखिरकार क्या फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।